मैं आप सभी नेतागण, कार्यकर्ता और ग्रामवासियों से और विशेषकर युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ। हमारे गांव में तहसील हो, नगर पालिका हो, सड़कें हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, इन सब की बहुत ज़रूरतें हैं और इन्हीं बातों की हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो विशेष करके इन जो व्यवस्था अगर हैं भी पहले से, तो उन व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था बनी है उनमें कहीं न कहीं कमी है, या फिर जो भी पार्टी आती हैं, जो भी नेता हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं, वो एक काम कर जाते हैं तो दूसरा रह जाता है, फिर दूसरी सरकार आती है, फिर एक काम होता है, फिर एक काम रह जाता है। तो इस अभाव में हम सब एक दूसरे में बटे हुए हैं, एक दूसरे से छीनने की बात करते हैं, एक दूसरे की सुविधाओं के अभाव में आज नहीं तो कल या फिर हर रोज़ बहस भी होती है, तर्क वितर्क भी होता है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं और कहीं न कहीं हम इसमें खुद को बांट रहे हैं और इस बंटवारे में कहीं न कहीं हम सब जो ग्रामवासी हैं, हम सब जो गांव के लोग हैं, उनका कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। हमारे गाँवों की जो समस्याएं हैं या ज़रूरतें हैं, वो हमारे गांव के सरपंच साहब के मार्फत हम वहाँ पर पंचायत में जाते हैं और बताते हैं कि भाई हमारी ये समस्या है, हमारे ये काम है। तो उनके हिसाब से और हम सब के विचारों के मिलन के बाद वो सारी समस्याएं या काम होते रहते हैं। ठीक उसी तरह हमारे द्वारा जो नेता चुन के जाते हैं यहाँ से आगे, और वो फिर हमारे यहाँ गांव के जिले की जो समस्याएं हैं, जो काम है, जो बड़ी बड़ी समस्याएं, उनको आगे तक लेके जाते हैं और फिर उसका काम करवाते हैं। तो उसी सुख सुविधाओं के अभाव में हम कहीं न कहीं आज टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कारण ये रहा है कि हम सब कभी एकता में नहीं रहे, संगठन में नहीं रहे। अगर हम सब उन्हीं कामों को, व्यवस्थाओं को, सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं, लड़ रहे हैं, छीन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फिर वो नेता, व्यक्ति, कार्यकर्ता या ग्रामवासी जिनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं या हम खुद? विशेष करके युवा साथी जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। अगर वो आगे आते हैं, सब मिल कर के आगे बढ़ते हैं या हमारी समस्याओं को, ज़रूरतों को एक साथ उस नेता के सामने, उस व्यक्ति के सामने या कार्यकर्ता के सामने अगर रखते हैं, तो कहीं न कहीं समझने और समझाने की ज़रूरत है, अपने कामों को उनके सामने रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे गांव का जो डेवलपमेंट है, विकास है या काम है, वो अच्छी तरह से हो सके, जिनका लाभ हम समस्त ग्रामवासी ले सके और उसका उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ सकें। आज हम अगर शहरों की बात करें, तो शहरों में आने जाने के लिए यातायात की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, रोड की सुविधाएं, स्कूलों की सुविधाएं, इसके बाद लाइट की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं बहुत अच्छी तरह से हैं। और एक तरफ गांव की बात करें तो मेन पानी की समस्या, लाइट की सुविधाएं, आने जाने के लिए रास्ते और आने जाने के लिए यातायात साधन बहुत कम और बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी समस्याएं उनमें भी, जिनके लिए आज भी लोग तरस रहे हैं, जिनके लिए आज लोग कहीं न कहीं बढ़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं उन चीज़ों को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता चुनो जो वाकई में हम सब का भला हो सके, हमारी समस्याओं को दूर कर सके, क्योंकि हम पहले भी तरस रहे, आज भी तरस रहे और शायद यही हाल रहा तो आगे भी तरसेंगे, क्योंकि इस महंगाई में लोग बहुत सारे पहले से ही परेशान हैं। और कोई भी पार्टी का नेता हो, उन सबको आप खुद गांव के लोग मिल कर के, आप जातिवाद के नाम पर वोट मत दो या जातिवाद के नाम पर मत लड़ो या पार्टियों के नाम पर मत लड़ो। आप उन नेताओं से कहो कि वाकई में हमारे गांव में ये समस्याएं हैं जिनको आप दूर करना चाहिए और हमारे गांव में जितनी भी समस्याएं उनको लेकर के वो काम करें। बहुत सारे लोगों के विरासत में बहुत कुछ मिला हुआ है, जो सक्षम है, शिक्षित है, वो आज भी आगे बढ़े हुए हैं। जिनके विरासत में कुछ नहीं है, जो खुद के पैरों पे खड़े होते हैं या मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, वो आज भी उन समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो कहीं न कहीं हम उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, ताकि वो भी कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमियां हैं। आज जहां पर हॉस्पिटल देखते हैं तो कहीं न कहीं डॉक्टरों की कमी है, सुख सुविधाओं का अभाव है। आज छोटे छोटे शहरों में देखो, हॉस्पिटल तो बहुत बड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुख सुविधाओं का अभाव है। तो उसको अगर कहीं ज़्यादा लग गया हो, कोई हादसा हो गया, घटना हो गया या बड़ी बीमारी होती है, तो उसको रेफ़र कर दे, तो कोई तो आधे रास्ते में मर जाता है और कोई अगर पहुंच भी जाता है, गंभीर बीमारियों के कारण आगे ले जाते हैं। तो अनजान शहरों में अनजान लोगों के साथ वहाँ का खर्चा, रहना, उठना बैठना और बिना जान पहचान के
उस व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल में रहना और उसको बचाना बहुत बड़ी समस्या है। आज हर समाज के लोग कहीं न कहीं कुछ लोग आगे बढ़े हुए हैं, कुछ लोग सक्षम हैं, लेकिन हर समाज में कोई न कोई दुखी है, परेशान है, तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। जय जोहार, जय आदिवासी।